हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। डिजिटल शक्ति का चौथा फेज हुआ लॉन्च। साइबर स्पेस में सशक्त होंगी महिलाएं। सांविधिक संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। UNEP और FAO ने कोल्ड चेन पर जारी की रिपोर्ट। भूख और गरीबी मिटाने में अहम लॉजिस्टिक्स प्रोसेस का हिस्सा होती हैं कोल्ड चेन। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हुआ जारी। भारत को मिली 8वीं रैंक। जर्मन वॉच करता है जारी। खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर इस बुलेटिन का PDF आप चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। यह डिजिटल शक्ति कैंपेन का चौथा फेज है। यह एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। इसमें महिलाओं को डिजिटल तौर पर सशक्त और कौशल शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसके जरिए महिलाओं को सुरक्षित साइबर स्पेस मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाकर ऑनलाइन हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ खड़ा होने योग्य बनाया जाएगा। गौरतलब है कि डिजिटल शक्ति कार्यक्रम को साल 2018 में देश भर की महिलाओं को डिजिटल तौर पर जागरूक करने के लिए लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी 1992 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के तहत एक सांविधिक संस्था के तौर पर गठित किया गया था। इसका मकसद महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही कानूनी तौर पर क्या उपाय मौजूद हैं, इसका सुझाव देना भी इसके कार्यों में शामिल है। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। UNEP और FAO ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को सस्टेनेबल फूड कोल्ड चेन्स अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड नाम दिया गया है। इसके मुताबिक लाखों लोगों को गरीबी और भूख के दुष्चक्र से बाहर निकालने में कोल्ड चेन्स अहम भूमिका निभाती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोल्ड चेन्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अहम भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मानवीय खपत के लिए जितने भोजन का उत्पादन होता है, उसका तकरीबन 17% बर्बाद हो जाता है। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना $936 बिलियन कीमत चुकानी पड़ती है। बर्बाद होने वाला खाना भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8 से 10% की हिस्सेदारी रखता है। भारत में नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के तहत एक कोल्ड चेन प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इससे कीनू फलों के तकरीबन 76% नुकसान को कम करने में मदद मिली। कोल्ड चेन स्टोरेज एक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसमें ऐसे उत्पादों को शामिल किया जाता है जिन्हें रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन साल 1972 में किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। FAO यानी विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि दुनिया भर में भूख को मिटाने के उपाय करती है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 लॉन्च किया गया है। भारत को 63 देशों में 8वीं रैंक हासिल हुई है। 2022 और 2021 के इंडेक्स में भारत को 10वीं रैंक हासिल हुई थी। इंडेक्स को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी पर आंका जाता है। इंडेक्स को जर्मन वॉच के द्वारा तैयार किया जाता है। इंडेक्स में पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पर किसी देश को जगह नहीं मिली है। चौथी रैंक डेनमार्क को मिली है। सबसे बेहतर प्रदर्शन चिली का रहा है, वहीं रूस सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है। इंडेक्स को सबसे पहली बार साल 2005 में COP11 में पब्लिश किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म पर काम करने की जरूरत है। कार्बन प्राइसिंग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से होने वाली एक्सटर्नल कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस के चलते फसलों और स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान, हीट वेव और अकाल जैसी स्थितियों की कीमत को भी शामिल कर लिया जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल के साथ कार्बन क्रेडिट सिस्टम की पुष्टि की गई थी।
कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है, या फिर कार्बन क्रेडिट का व्यापार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के लिहाज से एक अहम फैसला लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम को रिकंसिडर करने की याचिका की सुनवाई का फैसला किया है। इस याचिका में NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के रिवाइवल की भी बात कही गई थी। गौरतलब है कि कॉलेजियम सिस्टम CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजों से मिलकर बनी समिति है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से संबंधित निर्णय लेती है। इसकी जगह साल 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए NJAC गठित किया गया था। इसे 4th जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह जुडिशरी द्वारा 3 जजेस केस के जरिए लाया गया था। आइए देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच, विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशंस या फिर WWF? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल शक्ति योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। 99वां संशोधन NJAC से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल मैंने पूछा था, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली, शिमला, मुंबई या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRR धान 60 चावल की वैरायटी है। G20 के 17वें सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। जो सवाल मैंने पूछे हैं उनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये पहल अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।